उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु जी ने हमको एक और नया दिन हमको दिया। 2023 के तीसरे महीने के आज 12वें दिन में प्रवेश कराया। जय के दिन में प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ में हमारी भाग किया और हमको स्तुति आराधना करने के लिए हमको एक छोटी कलीसिया एल-बेतेल प्रार्थना घर दिया। उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय संतो, हम प्रभु के आभारी हैं। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि प्रभु हमको किस रीति से हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा करके हमको एक जयवंत जीवन में लिए चला और कैसे आभारी हैं और प्रभु को धन्यवाद करेंगे ताकि उसके वचनों से प्रकाश पाके हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर का आराधना कर सकें। आइए मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता 117। हम पिछले दिनों में भी इस वचन को पढ़ चुके हैं, परंतु प्रभु ने हमको एक और नया अपने वचन के द्वारा प्रकाश दिया। उसके लिए हम प्रभु के आभारी हैं और हम उसी प्रकाश को पाके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। भजन संहिता 117 हम सब मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। धन्यवाद की छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से, आमीन। प्रिय संतो, हम पिछले दिनों में पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे छोटा अध्याय यही है इसके विषय में हम बातचीत कर चुके थे और हम एक बात और कर चुके थे कि ये अपने आप में इतना बल और सामर्थ्य रखता है कि सारी जातियों को क्या करता है, आवाहन देता है, निमंत्रण देता है कि आओ किसके घर में, परमेश्वर के घर में, और उसकी स्तुति करो। क्यों करो करके उसके उत्तर हमने दूसरे पद में देखे थे। पहले पद के उत्तर दूसरे पद में है। क्या उत्तर है? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और उसकी सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। पहला नंबर, उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। दूसरे नंबर क्या है? उसकी सच्चाई सदा की है। परमेश्वर अपने आप को कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ऐसा। क्या है? ऐसा परमेश्वर का वचन है। प्रभु जी ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा प्रियो। इसीलिए उसकी सच्चाई सदा की है। उसके विषय में हमने बहुत सारे कुछ पदों को देखे थे बहुत सारे कुछ पदों को देखे थे। जैसा कि पहला पद पढ़े थे हमने, पढ़िए भजन संहिता 103 उसके 10, 11 और 12 10, 11 और 12 को पढ़े थे। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर किस रीति से प्रबल हुई उसके विषय में पढ़े थे। पढ़िए भजन संहिता 103 के 10, 11, 12। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया। और 13 पद में जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हम इन पाठों को देख चुके थे हम इन पाठों को देख चुके थे। प्रभु हमको और भी इनको ताज़ा होने में हमारी प्रभु सहायता करे। और एक बात देखे थे, विलाप गीत उसके 3 अध्याय के 22 पद में कहता है, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा बदल जाता याकूब, तो तू क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। ठीक है। और हम देखे थे कि एजरा के पुस्तक 9 अध्याय के 13 पद में कि यदि परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमको दंडित करता है या हमारे कामों के अनुसार हमसे लेखा लेता, तो हम उसके सामने कभी खड़े नहीं रह सकते थे। हम एक बात और देखे थे भजन संहिता उसके 49 है ना। भजन संहिता 49 में आइए तो
भजन 49 उसको पढ़ लीजिए। भजन 49 का 7 और 8 को पढ़िए। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। 8 पद में क्या कहता है? क्योंकि उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे गुनाह अपराध इतने भयंकर थे, इतने भयंकर थे। यशायाह के पुस्तक में उसके कहता है 1 अध्याय के 6 पद में, हमारा रोग सिर के बाल से लेकर पैर के नख तक हमारे अंदर कहीं भी अरोगता नहीं थी। पढ़िए यशायाह के पुस्तक 1 अध्याय का 6 पद क्या कहता है? हाँ, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ भी अरोगता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगा के नरमाए गए। प्रियो, देखते हैं कि हमारे घाव ऐसे थे, पाप के घाव, जिनको किसने उठाया? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। हमारे लिए निंदित हुआ, हमारे लिए शर्मिंदगी हुई, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया है। और विश्वास करने के द्वारा, क्या विश्वास करने के, रोमी उसका 3 अध्याय के 24 पद को पढ़िए। विश्वास करने के द्वारा, क्या करने के द्वारा? विश्वास करने के द्वारा हम क्या पढ़ा हो गए? पढ़िए 3 अध्याय के 24 पद में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए गए। प्रियो हैं, 3 के 23 में क्या बोलता है? इसीलिए कि सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी तो मृत्यु, और क्या हो गए? हाँ, सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित थे, ऐसा कहता है। जब 6 के 23 को पढ़ते हैं तो लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रियो, विश्वास करने के द्वारा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको छुटकारा, पापों की क्षमा और धर्मी होने का सौभाग्य मिल गया। कितना ऊंचा और गौरव की बात है। यदि हमारा परमेश्वर हमसे हम व्यवहार करके उनका क्या करता? लेखा लेता है। दाऊद राजा कहता है, यदि आप मेरे पापों का लेखा लेते तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है, और मेरे पाप मेरे आंखों के सामने बना रहता है। कहता कोई भी मनुष्य उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। प्रियो, हम इस बातों को देखे थे। आज 1-2 बात और पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। पहली बात मेरे साथ में निकालिए, यहोवा की सच्चाई सदा की है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे हैं, इस पाठ को हम पढ़ेंगे, जो भजन संहिता 117 के 2 पद का दूसरा भाग है। मेरे साथ में निकालिए भजन 100 का 4 और 5। भजन 100 का 4 और 5 को पढ़िए। भजन 100 उसके 4 और 5। उसके फाटकों से और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हाँ, क्या कहता है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को सराहो। क्यों सराहो? ऐसा करके आगे बताता है। क्यों सराहो? ऐसा करके आगे बताता है। क्या कहता है? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रियो, इसीलिए उसके भवन में, उसके घर में, उसके मंदिर में हमको क्या करना है? उसके फाटकों में क्या करना है? उसके आंगनों में क्या करना है? धन्यवाद करते हुए प्रवेश करना है। हाँ प्रियो, इस बात को हमको सीखना है। कल हम उपवास के प्रार्थना में इस बात को सीखे थे हैं। उसके भवन में सब प्रकार की तृप्ति है हैं। उसके भवन में जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। उस नदी से हैं,
उस नदी के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है। बहुत पाठों को कल सीखे थे, यूट्यूब में जा कर के आप लोग उस संदेश को आप सुन सकते हो। प्रभु ने कितनी बड़ी अनुग्रह हमारे लिए किया है। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक की है। इसीलिए हमको क्या करना है, उसके भवन में, उसके घर में, उसके साथ सदा रहने का आनंद दिया है, जीवन दिया, उसके साथ में सदा रहने का जीवन दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको उद्धार दिया है, पापों की क्षमा दिया है, 2 दिन या 4 दिन के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, 2 दिन या 4 दिन के लिए नहीं है, सदा रहने के लिए सौभाग्य हमको दिया। ऐसा कौन प्रेम कर सकता है हमको? जब हम इन बातों को जान चुके तो क्यों ना हमारा हृदय है कृतज्ञ होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। मंडली है तो जान पाएंगे, नहीं तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे। क्या पाएंगे? कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि सारी बात विस्तार से सीखी जाती है, सारी बात विस्तार से सीखी जाती है। परमेश्वर ने हमको चुन तो लिया। कुलसियों के पत्री में अध्ययन कर चल रहा है हमारा, पहले अध्याय में इतने सारे दिन लग गए, इतने बातों को समझ पा रहे हैं कि उतना महान परमेश्वर होते हुए हमारे जैसे मनुष्य बन गए। आप हमारे लिए मनुष्य बन गए, हमारे गुनाह अपराधों के लिए वो सृष्टिकर्ता है, वो जो सारे भूमंडल से बाहर है, सारी सृष्टि से बाहर है, वो क्या हो गया? हमारे लिए मनुष्य बन गया, हमारे लिए देह तैयार किया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि उसके पवित्र नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या पाएं? उद्धार पाएं, उसके साथ में सदा रहने का जीवन दिया। यूहन्ना 14 के 1 और 2, 3 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, और जाकर फिर आऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुमको भी रखूँ। इतनी गौरव और आनंद की बात किसको मिल सकती है? प्रियो, ये सब बातों को जान के हमको उसकी सच्चाई, उसकी करुणा को जो सदा सदा की है, क्योंकि वो भला परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती, उसकी सच्चाई खत्म नहीं होती। हम झूठे हो जाएंगे, हम कह के मुकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह कल और आज युगानुग से। इब्रानी के पत्री उसके 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है। अभी हम उस बात पर नहीं जाएंगे, हम इस बात को पढ़ना चाहते हैं आगे। दूसरा भाग मेरे साथ में निकालिए तो भजन संहिता उसका 146 का 6, भजन 146 का 6 हैं तो एक बात को पाते हैं। क्या पाते हैं? आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करेगा, करता रहेगा। क्या कहता है? करता रहेगा। देखिए प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं, उसके भवन में जुड़ जाते हैं, तो जो काम रह गई हैं, जिसके विषय में पौलुस क्या कहता है, जो बातें छूट गई उनको पकड़ने को चल रहा हूं। फिलिपियों के पत्री में जब हम 3 अध्याय में आते हैं तो जो बातें रह गई हैं उनको पकड़ने को जा रहा। पढ़िए तो कहाँ पे लिखे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय, हाँ, फिलिपी 3 अध्याय का 13 पद को पढ़िए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल वह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे कैसे धन्यवाद कर सकता है? जब उसको जानेगा तब ना। उद्धार पाने के बाद तुरंत कोई नहीं जानता है, उद्धार पाने के बाद तुरंत कोई नहीं जानता है, जब तक वो संगति में रोपे ना जाए, कलिसिया में रोपे ना जाए, अन्य संस्कार के बढ़ता है। ये इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? भजन 118 के 1 पद क्या लिखता है?
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों को धन्यवाद करने के लिए बोला गया है। पहले इजराइल के घराने को बोला गया, फिर यहोवा के डरवैयों को बोला गया है। बहुत से लोगों को बोला गया भजन संहिता 118 है। क्या कहता है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। कितनी गौरव की बात। ये परमेश्वर हमारा, जिन जिन ने भी ये भजन लिखे हैं या मान लो जान रहे हैं या परमेश्वर की प्रचार कर रहे हैं, ये सब लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को जाने हैं। आज इसी रीति से हम भी इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगर इस बात सही नहीं होता तो आज हम यहाँ पे जीवित नहीं होते। प्रियो, इसीलिए हम विनम्रतापूर्वक आपको समझाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहिए और परमेश्वर से आशीष पाइए। हैं, अनसंस करके परमेश्वर बढ़ाता है, लेकिन जो चंचल रहता है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा याकूब की पत्री में बताता है। वो चंचल है, वो दुचित्त है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है अपने बातों में। प्रिय, इस बात को समझना है। वो भला परमेश्वर है, इसलिए उसकी बड़ाई और प्रशंसा करना। एक और बात को पढ़िए मेरे साथ में, प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 15 पद। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। प्रियो, हम यहाँ पे एक घटना को देखते हैं। कौन सी घटना को देखते हैं? हाँ, एक लुस्त्रा में, लुस्त्रा और दिर्बे करके एक नगर है, जहाँ पे पौलुस और सिलास प्रभु के दास ये लोग प्रचार कर रहे थे और आराधनालय में गए थे, है ना? किस दिन? जय के दिन में, है। और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा था, है, बड़ा बड़ा काम कर रहा था। और आज की स्थिति में यदि बाय द वे किसी के साथ में परमेश्वर के द्वारा कोई काम होता है तो लोग आदर पाना चालू कर देते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ से नहीं थे। ये परमेश्वर के प्रति इतना सच्चे थे, इतना विश्वास योग्य थे, ये बोलने लगे कि भाइयों, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने क्या किए थे? फूलों का हार लेके आए थे उनको पहनाने के लिए। और क्या करने के लिए आए थे? हाँ, 13 पद को पढ़िए। हाँ, ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, हाँ, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। हैं, उनको ऐसा सामने खड़े करके, उनको मूर्ति बना करके उनके सामने क्या करना चाहता था? वो बलि करना चाह रहा था। तब उन्होंने क्या किया? अपने वस्त्र फाड़ दिए। हम भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य बोलते हैं। ऐसी रीति से हमको भी परमेश्वर को ही आदर देना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। इस बात को हमको सीख, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए सारी महिमा आदर किसको मिलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को ही मिलना चाहिए। ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमको समझाती है। ये बात हम कब सीखते हैं? जब पूरी बाइबल को अनसंस करके समझते हैं और हम एक जागृत जीवन जीते हैं कि हम प्रभु के महिमा नहीं चुराएंगे, तब जाके ये काम को हम कर सकते हैं, जैसा पौलुस और सिलास ने किया। एक और पद को पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। मेरे साथ प्रकाशित 14 के 7 को पढ़िए। तो उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। प्रियो, हम यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य पाठ को समझते हैं, बहुत ही मुख्य पाठ को समझते हैं। यदि हम इस रीति से परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, आत्मा सच्चाई से जान करके, पहचान करके कि मेरा परमेश्वर ने मुझे कहाँ से बचाया, मेरा परमेश्वर मेरे कितने प्रतिदिन का बोझ उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, इन सब बात को परख के परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं।
हम पुकारते हैं और परमेश्वर हमारा सुनता है। इस बात को परख कर हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे साथ में निकालिए दानिएल के पुस्तक उसका 11 अध्याय के 32 पद को पढ़िए। उसमें लिखा है अपने परमेश्वर को पहचानने वाले लोग बड़े बड़े काम करेंगे, लिखा है 11 अध्याय के 32 पद को पढ़िए। और जो लोग दुष्ट होकर हाँ, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ उस वाचा को तोड़ देंगे, उनको चिकनी चुपड़ी वह उनको तो चिकनी चुपड़ी बातें करके कहकर भक्तिहीन कर कह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर क्या कर देगा, भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रियो, वो हिया बांधकर बड़े काम करेंगे जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो अपने परमेश्वर का भय रखेंगे, जो जय के दिन का आदर करेंगे। वहां पे कुछ नहीं जाने वाला है स्वर्ग में, स्वर्ग में कुछ नहीं जाने वाला है। स्वर्ग में क्या जाएगा? सिर्फ हमारी और परमेश्वर की संगति जाएगी, आराधना ही जाएगी, हैं आराधना ही जाएगी, हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना है और निरंतर उसके घर में हम आराधना ही कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हमको उसकी संगति में जुट जाना है और उसकी आराधना में हमको लग जाना है। ये पाठ को हम जितने जल्दी सीख लेंगे उतने जल्दी हम आशीष पाएंगे। प्रभु मुझ पर हम पर अनुग्रह करे। आइए हम आराधना में जाएंगे।